अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लोज टू माय हार्ट एंड ये सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है और जनरल रीडर के लिए भी इसकी खास इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इसकी डिज़ायर या कैपेबिलिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा इन पर्सनैलिटी, इन डिफरेंट फील्ड। तो इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। ये जो चैनल है इसका मकसद आपको घर बैठे गाइडेंस फराहम करना है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स भी हैं जो कि आपको काम आती हैं, और इसमें इनोवेटिव वेज़ हैं हाउ टू कवर द सिलेबस, हाउ टू रीड इफ़ेक्टिवली। जैसा कि ये वाला जो आज का हमारा टॉपिक है, ये जनरल टिप्स के बारे में है और स्पेशली लर्निंग के बारे में है। जनरल लर्निंग भी और जो स्पेसिफिकली सीएसएस और पीएमएस के बारे में है, उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। यू वुड लव दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो टुडेस टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों को जानवरों से जुदा करती है। जानवर क्या होते हैं, या परिंदे या जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनके अंदर अगर कोई लर्निंग की सलाहियत होती है तो वो इनबॉर्न होती है। और मसलन एक परिंदा जब पैदा होता है तो उसको फ्लाइंग उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसने फ्लाई करना है। तो वो सिर्फ फ्लाइंग की कैपेसिटी ही डेवलप करता है क्योंकि उसके जीन्स फ्लाइंग को अलाउ करते हैं। तो इसके अलावा वो एक्वायर्ड लर्निंग उनकी कोई नहीं होती। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो कि किसी हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे एक्वायर्ड लर्निंग करते हैं। बाकी जो जितने और जानवर हैं या परिंदे हैं, वो एक्वायर्ड लर्निंग की सलाहियतों से महरूम होते हैं, सिवाय कुछ चंद। एक जैसे किसी हम तोते को बोलना सिखा दें या किसी बंदर को कोई ख़ास किस्म की करतब सिखा दें, तो वो जो उसकी एक्वायर्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन इंसान की जो एक्वायर्ड लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये चीज़ क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल एंड बर्ड्स। अच्छा, ये ना सिर्फ इंसानों को दूसरी मखलूक़ात से एक जुदा करता है, बल्कि इंसानों के दरमियान भी डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी होगी, डिज़ायर होगी, उतना ज़्यादा वो इंसान शाइन करता जाएगा, राइज़ करता जाएगा। और जो लोग ज़रा कम लर्न करते हैं या लर्निंग नहीं करते, जिनकी लर्निंग स्लो होती है या जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो पीछे रह जाते हैं ज़िंदगी की दौड़ में। व्हाई लर्निंग इज़ सिग्निफिकेंट? कोई भी चीज़ सीखनी हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में अहम किरदार अदा करती है, आपकी हायर सेल्फ एस्टीम के लिए ज़रूरी है, आपको सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन पे ले जाती है, आपका सोर्स ऑफ सैटिस्फैक्शन है, प्लेयर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, आप लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। लर्निंग के साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, लाइफ में आप इन हो जाते हैं, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ। फिर आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी खोलता है। अगर आप लर्निंग करते हैं, मुख्तलिफ स्किल लर्न करते हैं, तो आपके लिए नई एवेन्यूज़ ओपन होते हैं। ये आपकी फ़ाइनेंशियल सक्सेस एंड फ्रीडम का भी ज़ामिन है, आपकी एफ़िशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी एनहांस हो जाती है। और आप अगर किसी ख़ास कोई आपकी स्किल है, तो आप उसके ज़रिए सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर सकते हैं। आप के पास कोई स्किल है तो आप दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं लर्निंग के। कुछ चीज़ें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं या याद रखने की चीज़ें हैं, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखें, सीखने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसा आपका इसमें लग सकता है, टाइम ऑब्वियसली आप देते हैं, आपकी तवज्जो, फ़ोकस चाहिए, और सबसे बढ़ के आपकी बर्निंग डिज़ायर, ऐसी डिज़ायर जो आपको शदीद किस्म की ख़्वाहिश लर्निंग के लिए,
ये आपको मोटिवेशन फराहम करती है। क्या चीज़ें आप लर्न कर सकते हैं? आइडियाज़ हो सकते हैं, कंसेप्ट्स हो सकते हैं, सोचने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, नॉलेज है, लाइफस्टाइल है, स्किल्स हैं, ये चीज़ें आप सीखते हैं। याद रखिए, सीखना हमेशा एक जॉयफुल प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पेन इन्वॉल्व है, फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, कन्फ्यूजन है, एंग्जाइटी है, हाईली अनकंफर्टेबल प्रोसेस है। इन ऑर्डर टू लर्न यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये काफ़ी अनकंफर्टेबल किस्म का प्रोसेस होता है। जब आप शुरू में आप बैठे हुए हैं, आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं या आपकी गो विद द फ्लो, आप एक लाइफ में हैं, पैटर्न में चल रही है लाइफ, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, या आपका कंफर्ट जोन है या आपकी रूटीन है, आप उसी में चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंफर्ट जोन। आपको नई चीज़ नहीं कर रहे। अब आप सोचते हैं कि मैंने स्विमिंग सीखनी है या मैंने लॉन टेनिस सीखनी है या कोई भी स्किल सीखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप उस स्किल की सीखने की तरफ जाएँगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको हर चीज़ एलियन लगेगी, ग्रीक लगेगी। एवरीथिंग वुड बी ग्रीक टू यू। आपको समझ नहीं आएगी, आप ऑकवर्ड महसूस करेंगे, आपके ऊपर शायद आपको ये प्रेशर होगा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे ये नहीं खेलना आता, ये स्किल नहीं आती। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, तो शुरू-शुरू में जब आप एबीसी सीख रहे होते हैं, तो यू गो थ्रू द स्टेज ऑफ पेन एंड कन्फ्यूजन। और उसके बाद फिर क्या होता है कि देन आप फिर इस प्रोसेस से जब आगे गुज़रते हैं, कन्फ्यूजन और सीखते जाते हैं, जब आप बेसिक लर्निंग जब आपकी कंप्लीट होती है, तो फिर आप का जो स्किल है वो भी आपके कंफर्ट ज़ोन के अंदर आ जाती है। यानी यू फील कंफर्टेबल इन विद द न्यू स्किल, और वो आपका कंफर्ट ज़ोन जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो ये है सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। इफ यू वांट टू एक्सपेंड योर लिमिट्स, पुश देम। रियल कंफर्ट लाइज आउट ऑफ कंफर्ट जोन। देखें, कंफर्ट जोन के अंदर रहना है, आप कोई चीज़ नहीं सीखेंगे, कोई एडवेंचर नहीं करेंगे, कुछ नहीं। आप असल जो कंफर्ट है वो आप जब उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं, उसके बाहर जाते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, यू और फिर आप वहाँ पे जिसको कहते हैं रियल कंफर्ट, दैट लाइज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लर्निंग प्रोसेस बोरिंग भी है, इट इज़ नॉट जॉयफुल। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बोरिंग भी है, लेकिन उस वक़्त ये इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप एबीसी उस स्किल की या उस आइडिया की सीख लेते हैं, तो देन यू स्टार्ट एन्जॉयिंग। और दैट इज़ द थिंग, जब आप उसको एन्जॉय करना स्टार्ट करते हैं, तब आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं उस स्किल के साथ। देखिए, शुरू-शुरू में जब आप इनएक्सपीरियंस होते हैं, आपने कोई चीज़ नहीं सीखी होती, यू गो फॉर द फर्स्ट डे, तो इनिशियली आपको आप कन्फ्यूज़्ड होते हैं, आप ऑकवर्डनेस फ़ील करते हैं, और आप लेकिन ये आपने जो शुरू वाला फ़ेज़ है जो गुज़ारना है, उसके बाद आप जब सीखना स्टार्ट करते हैं, बेसिक लर्निंग आपकी मुकम्मल होती है, तो देन यू स्टार्ट एन्जॉयिंग। देन मेक इट ए हैबिट टू अप्लाई इट इन डेली यूज़। अगर आपने कोई गेम सीखी है तो उसको डेली करें, अगर आपने कोई स्किल सीखी है तो उसको अप्लाई करें, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप उसमें एक्सीलेंस की तरफ चले जाएँगे। सबसे बड़ी हर्डल क्या है? देखिए, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी हर्डल ये है कि इंसान को ये खौफ़ होना कि जब मुझे ये गेम नहीं आती या ये स्किल नहीं आती, तो लोग मेरे ऊपर हँसेंगे, या मैं कैसे उसको फेस करूँगा। फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड एज़ इनएक्सपीरियंस्ड एंड एमेच्योर। यानी आपको ये खौफ होता है कि दूसरे अगर आपके बारे में ये सोचेंगे कि इसको ये भी नहीं आता, या ये बड़ा ऑकवर्ड तरीके से ये चीज़ कर रहा है। तो ये है वो खौफ जो आपको रोकता है नई चीज़ें सीखने से, मेरे ख़्याल में। आपने इस खौफ को गो थ्रू करना है, इसको ओवरकम करना है। देखें, पहली बात तो ये है कि पीपल आर नॉट गोइंग टू जज यू। अ, दे हैव अदर थिंग्स टू डू। आपको अगर कोई जज करता भी है, तो इट इज़ नॉट देयर बिज़नेस, एंड अगर करता भी है तो यू शुड फेस इट। क्योंकि जो लर्निंग है वो वर्थ, इस चीज़ के वर्थ है कि आप
इस फियर से गुजरें, इस चीज को फेस कर लें। लेट अगर कोई ऐसा है तो लेट देम लाफ, यू मे गो थ्रू दैट प्रोसेस। इस हडल को आपने अबूर करना है। ये देखें, ये हर किसी के लिए आती है, आपने इसको क्रॉस करना है। इतना एक आपको बोल्ड होना चाहिए कि आप इसको फेस कर सकें, इस फियर को आप काबू कर सकें, इस फियर को पास कर सकें। तब आप रियल सक्सेस की तरफ जाते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, स्किल सीखते हैं। और जब आपको कोई गाइड कर रहा हो सकता है आपको गाइड करने वाला या आपको कहे कि आपको ये नहीं पता, या आप बड़े इनएक्सपीरियंस्ड हैं, या आप ऐसे खेलें, या गुस्सा भी करेगा। तो आपने फेस करना है, आपने अपनी पेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। आप इन तमाम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को बर्दाश्त करेंगे, बट क्या करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपको एक मोटिवेशन चाहिए। देखें, मोटिवेशन कहाँ से आएगी? मोटिवेशन तब आती है जब आप जो स्किल सीख रहे हैं, या जो चीज़ पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ सीख रहे हैं, आपको पता हो कि इसकी रेलेवेंस आपकी लाइफ के लिए क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। मसलन आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको फ़ील हुआ कि मुझे आईटी स्किल्स सीखनी चाहिए, और आप आईटी स्किल्स सीखते हैं, कंप्यूटर वर्क सीखते हैं, तो आप तब सीखेंगे जब आपके ज़हन में, आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि मुझे आईटी स्किल आएँगी तो मैं अपने काम में अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, मेरी परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी, और मेरा जो एम्प्लॉयर है मुझसे खुश होगा। या अगर आप कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि ये मैं सीख गया तो मैं ज़्यादा एन्जॉय करूँगा अपनी लाइफ़ में, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे सैटिस्फैक्शन मिलेगी, तो हो सकता है आपका ये शौक हो कि मैंने स्विमिंग सीखनी है। तो अब जितनी ज़्यादा ख़्वाहिश होगी, जितनी ज़्यादा आपको ये लगेगा कि ये स्किल सीखना मेरी खुशी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरी लाइफ़ के लिए बहुत अहम है, या मैं ज़्यादा एन्जॉय करूँगा इस गेम को या इस एंटरटेनमेंट को, तो फिर आप उसमें जाते हैं। आप कोई भी स्किल आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट कर सकती है, या इवन आप कोई ऐसी गेम सीख सकते हैं जैसा कि हॉर्स राइडिंग है, या जैसा कि स्विमिंग है, या कोई भी किसी किस्म की गेम है, उसके रूल्स सीखने हैं। तो आपको अ, ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या इससे मुझे क्या खुशी मिलेगी, क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होने वाला है, और वो आपको कन्विंस्ड होना चाहिए आपके माइंड में कि ये इससे ये फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या हो सकता है? देखें, कोई भी स्किल आप सीखते हैं, उससे आपकी पर्सनल लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, और आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है। या आप फॉर द टाइम बीइंग आप एक गेम को सीखते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस टाइम को एन्जॉय करते हैं वो गेम खेलते हुए। एक्सप्लोर इन योर माइंड दैट व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। क्या आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? आपके क्या डिज़ायर्स हैं? क्या गोल्स हैं? क्या आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में खुशी चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं? क्या आप लाइफ में पैसा चाहते हैं? क्या आप लाइफ में अ, कामयाब होना चाहते हैं, या आपका अपना कामयाबी का मेयार क्या है? फिर आप जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, उन गोल से स्किल्स कौन-सी रेलेवेंट है? देखिए, अगर आपने पैसा बनाना है, तो आपको फिर मनी मेकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। अगर आपका मकसद ये है कि मैंने हेल्दी लाइफ गुजारनी है, तो फिर आपको गेम सीखना होगी। अगर आपका है कि मैंने एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो फिर उस प्रोफेशन से जो रिलेटेड स्किल्स हैं, वो आपको सीखना पड़ेंगे। फिर एक और बात, हर बंदे की अपनी-अपनी पेस है, हर बंदा अपने तरीके से सीखता है। अगर आप स्लो हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकसद ये है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहे हो, तो इट्स ओके। बी पेशेंट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप स्लो लर्न कर रहे हैं, डोंट रश द लेसन्स, स्टॉप करें, रिलैक्स करें। अगर आप देखें, आपने एक इनिशिएटिव लिया, आपने टाइम निकाला, आप कोई स्किल सीखने के लिए किसी जगह पे पहुँच गए, या कोई स्टेप ले लिया, देखें आप फिर भी दुनिया के बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लेके आप अपने घर से निकल के, या अपने घर के अंदर उस जगह पे पहुँच के जहाँ पे आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप ये सिर्फ़ सिंपल स्टेप उठाने से बहुत सारे लोगों से बेहतर निकल आए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल ही नहीं रहे।
तो आप कम से कम एक मेजॉरिटी ऑफ लोगों से बेहतर हो गए कि आपने कम से कम उस जो कंफर्ट ज़ोन है उसको ब्रेक कर लिया। तो दिस इज़ आल्सो एन अचीवमेंट। फिर आप उस स्किल की सीखते हुए छोटी-छोटी कामयाबियों को भी, छोटे-छोटे स्टेप्स अगर आपने अबूर किए हैं, तो उनको सेलिब्रेट करें। आप सबके पास अपना-अपना अंदाज़ है, अपनी-अपनी स्किल है। यू ऑल आर डिफरेंट। सो बी एट पीस विद योरसेल्फ व्हाइल लर्निंग समथिंग न्यू। एक्सेप्ट योर ओन पेस। डोंट रश। सेपरेट द कंटेंट, सेपरेट द लेसन्स, स्मॉलर पोर्शन में करें उनको और उनको वन बाय वन आगे लेके चलें। फिर आप एक स्किल को सीखते हैं, उसको इंटरनलाइज़ करें, रिलैक्स करें और उसको सीखें। जब आप एक स्किल सीख जाएँ, उसको अपनी लाइफ़ में जब अप्लाई करें, तो वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। वो ऐसा लगेगा जैसे आप ऑटोमैटिकली वो कर रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे वो आपकी सेकंड नेचर है। दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, पूछा है कि उनकी किसी भी काम में तरक्की का राज़ क्या है? तो बहुत सारे लोगों का जवाब ये था कि हमने गलतियाँ की हैं, मुख्तलिफ तरीकों से काम किए हैं और अपनी गलतियों से सीख के बार-बार किया है, रिपीट किया है, डिफरेंट तरीके से किया है तो हमें कामयाबी मिली है। देखिए अल्लाह ताला का हाथ भी उसके साथ होता है जो कोशिश कर रहा होता है। अगर आपको एक तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही तो यू चेंज द मेथड। बिज़नेस में भी यही होता है, दुनिया में जितने भी कामयाब बिज़नेसमैन हैं, सब ने ज़्यादा गलतियाँ की होती हैं, डिफरेंट तरीके से किया होता है, तो उनको ये दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर किस्म का मेथड है कि हिट एंड ट्राई, डिफरेंट तरीके से ट्राई करें, नाकाम हों, सीखें, अच्छा इस तरीके से नाकाम हुए, तो डिफरेंट तरीके से करें। अगर आप किसी ने क्या खूब कहा था कि अगर आप एक चीज़ करते हुए 1000 दफ़ा नाकाम होते हैं, तो आप ये सीखते हैं कि ये 1000 दफ़ा कि ये इन 1000 टाइम्स से मैंने इन मेथड से ये काम नहीं करना। तो यू ट्राई डिफरेंट मेथड। तो इस तरीके से आप सीखते हैं और जब आप रिपीट करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दैट मेक्स यू द परफेक्ट मैन। With practice and repetition, you learn so many new things and features which no other source can make you learn. Practice is the best teacher. सबसे बेहतरीन टीचर आपका आप खुद हैं। टीचर की अहमियत है, मेंटोर की अहमियत है, लेकिन असल लर्निंग जो है वो वही है कि जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद गलती करेंगे, तो वो जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है, वो उस तरीके से आएगी, खुद प्रैक्टिस से आएगी। क्लासरूम की बात करते हैं, आपको अगर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, तो मसला क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि हम मेंटली प्रेज़ेंट नहीं होते। हम फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन में या तो कहीं पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं या कहीं और घूम रहे होते हैं। तो ये जब हम इमेजिनेशन में होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा और हमारे इंस्ट्रक्टर का एक दरमियान में कर्टेन हाइल हो जाता है। हम सुन नहीं रहे होते कि वो क्या कह रहा है। तो यू शुड ट्राई टू बी मेंटली प्रेज़ेंट। कोई भी स्किल सीखते हुए आपका सबसे बड़ा आर्ट ये है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट में रखें और खुशी का भी असूल यही है कि जितना आप प्रेज़ेंट में रहते हैं, उतना आप सीखते हैं। अच्छा कुछ टिप्स हैं कि आप कैसे प्रेज़ेंट रह सकते हैं, कैसे आप पास्ट या फ्यूचर से निकल के अपने हाल में जी सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा सीख सकते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि आप तमाम किस्म की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ ना करें, सोशल मीडिया से दूर रहें। आपके जो बडीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे दूर बैठें और टीचर के या मेंटर के या इंस्ट्रक्टर के करीब जाके बैठें, नोट्स लें, सोचें, क्वेश्चन करें, एंगेज द टीचर, एंगेज द इंस्ट्रक्टर एंड शो योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। रिमेंबर दैट नो क्वेश्चन इज स्टूपिड क्वेश्चन। अगर आपके ज़हन में कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्वेश्चन की शक्ल में पूछ लें। कीप इन माइंड दैट यू विल नॉट बी जज्ड बाय द क्वेश्चन यू आस्क। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग जज करेंगे कि इसको ये भी नहीं पता। बी बोल्ड इनफ टू स्पीक योर माइंड एंड गेट द कंफ्यूजन क्लैरिफाइड। डोंट बी ए बैक पंचर। कोशिश करें कि आप के दरमियान डिस्ट्रैक्शन ना हो।
आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अगर अलाउ हो तो, एंड गो थ्रू द रेलेवेंट मटेरियल और कंटेंट वन डे प्रायर टू द लेक्चर, ताकि आपको पता हो कि अगले दिन हमें क्या पढ़ाया जाना है, क्या डिलीवर होना है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस को मैच करें। जब आप एक प्रैक्टिकल चीज़ कर रहे हैं, एक कोई काम कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, उसकी थ्योरी के साथ भी अटैच रहें, क्योंकि थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो मिक्सचर है, दैट इज़ द परफेक्ट नॉलेज, दैट इज़ द परफेक्ट एक्सपीरियंस, दैट इज़ द परफेक्ट लर्निंग। तो आपने प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उसकी थ्योरी के साथ भी आप करें। आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़रूर स्टडी करते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी स्किल्स को अपडेट रखें। अब हम बात करते हैं सीएसएस टीएमएस के कुछ कंसेप्ट्स की या फैक्ट्स की। कैसे आपने पढ़ना है, क्या कैसे आपने अपनी लर्निंग को बेहतर करना है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम मोड्स ऑफ लर्निंग जो है को यूटिलाइज करें। रीडिंग भी करें, लिसनिंग भी करें, ऑडियो विजुअल पे, इंटरनेट पे जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में उनको भी देखें, राइटिंग करें और स्पीकिंग। ये मोड्स हैं जिनसे आपने सीखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रीडिंग में अच्छा समझते हैं, कुछ लिसनिंग के लिए अच्छे होते हैं। आपके हर बंदे की, हर स्टूडेंट की डिफरेंट किस्म की स्किल्स होती हैं कि कहाँ से कौन ज़्यादा लर्न करता है। लेकिन अगर आप इन तमाम को कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप को कोई ना कोई तरीका इसमें से हिट कर जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये तमाम तरीके आज़माने चाहिए। फिर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा चेंज करें। आप अपनी ज़िंदगी के जो 24 आवर टाइम है, आपका एक यूनिट जो है टाइम का वो है 24 आवर टाइम। डे, 1 डे दैट कंप्राइज़ेज़ 24 आवर्स। उस उन 24 आवर्स को आप डिवाइड करें। जल्दी सोएँ, जल्दी उठें। 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बेस्ट है। अ, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटों में 20 घंटे कोई काम करें और या 18 घंटे काम करें। तो उसमें 8 से 10 घंटे अगर आप अपनी स्टडी को देते हैं, दैट इज़ इनफ। इससे कम भी आप 6-7 घंटे, दैट इज़ आल्सो द रीज़नेबल टाइम। एक्सरसाइज़ के लिए टाइम निकालें, वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज़, कोई गेम करनी है वो भी आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ़ के अंदर बैलेंस लेके आएँ। सबसे पहली चीज़ कि सुबह जल्दी उठें, सनराइज़ से पहले उठना चाहिए। अ, अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, तो सूरज को अपने से पहले ना जागने दें। और फिर सनराइज़ से लेकर 1 पीएम तक आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप जॉब नहीं करते। और उससे पहले सनराइज़ से पहले-पहले आप प्रेयर, आप वॉक, एक्सरसाइज़ या सनराइज़ के बाद आप जो ब्रेकफ़ास्ट है वो कर सकते हैं, एंड देन यू मे स्टार्ट विद योर रूटीन ऑफ स्टडी। आप अ, अराउंड 1 पीएम से 3 पीएम तक लंच ब्रेक ले सकते हैं और प्रेयर एंड शॉर्ट स्लीप। 3 पीएम से 5 पीएम तक का आपका स्टडी टाइम का एक ब्लॉक बन जाता है। फिर 5 पीएम से सनसेट तक आपका इवनिंग स्पोर्ट्स का या प्रेयर्स का या डिनर का। इस टाइम को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये जो टाइम है, ये आप अपने हिसाब से इनको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में, गर्मियों में टाइमिंग्स आगे पीछे जाती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरीके से आप अपना टाइम बना सकते हैं। 8 पीएम से 10 पीएम तक आप स्टडी करें और स्लीप अर्ली, अराउंड 10 पीएम यू शुड गो टू बेड। आपको रिवीजन की बार-बार ज़रूरत पड़ती है। एक आपने कंसेप्ट सीखा, एक टॉपिक, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसको समझा, उसकी एक तो रिवीजन आपने इमीडिएट करनी है। दूसरी रिवीजन उसके नेक्स्ट टाइम ब्लॉक में करें। मसलन अगर आपने कोई चीज़ 1 बजे से पहले तैयार कर ली है, तो उसको अगले टाइम ब्लॉक जो स्टडी का है, लाइक 3 पीएम से 5 पीएम तक अगला टाइम ब्लॉक है, तो उसमें ज़रूर रिवाइज़ कर लें। तीसरी जो रिवीजन है वो आप करेंगे उसको नेक्स्ट डे में, 24 आवर के बाद। चौथी रिवीजन आप कोई भी दिन, लेट्स से संडे आपने मखसूस कर लिया कि आपने हर संडे को पिछले पूरे वीक की रिवीजन करनी है, जो कुछ आपने पढ़ा है। उस एक दिन को आप ऐसा रखें कि इस दिन मैंने जो कुछ पिछले 6 दिनों में पढ़ा है उसको रिवाइज़ ही करना है। तो इस तरीके से भी आप एक दिन को रिवीजन डे कर बना सकते हैं। और ये स्लीप है,
देखें ये जो 7 से 8 घंटे की स्लीप है, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको यूँ समझें कि ये 7 से 8 घंटे भी आपकी स्टडी के ही काउंट होते हैं, क्योंकि आपने जो कुछ दिन में पढ़ा होता है, आप सो जाते हैं तो सोते हुए आपका माइंड रजिस्टर करता है उनको कलेक्ट करता है, उनको सँभालता है, उनको प्रॉपर उनके विंडोज़ में रखता है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने किस जगह पे रखनी है, किस तरह इसको चैनलाइज़ करना है, किस तरह इसको कंपार्टमेंटलाइज़ करना है। तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो कुछ आपने सीखा होता है एक दिन में, उस सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप सो रहे होते हैं और अच्छी नींद ले रहे होते हैं, तो उस टाइम वो आप इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में प्रॉपर स्टोर हो रही होती है, सेव हो रही होती है। आपने अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना है, ऑब्ज़र्वेशन को, इमेजिनेशन को, लर्निंग फैक्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़, इंटेलिजेंट क्रैमिंग। क्रैमिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई अगर किसी बुक में से कोई रेफ़रेंस देना है, तो आपको वही कोट एंड कोट तक वो पूरा का पूरा आपको क्रैम्ड होना चाहिए। तो क्रैमिंग इज़ नॉट बैड, इंटेलिजेंट क्रैमिंग इज़ गुड। आपने किसी शेर को कोट करना है, कोई पोएटिक वर्स लिखनी है, तो आपको उसी तरह किसी की कोटेशन लिखनी है, तो आपको इस तरीके से ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रीफ नोट्स बनाएँ। सर्कल के अंदर उसके मुख्तलिफ उसकी जो पेरीमीटर है सर्कल में, जो उसका दायरा है, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट लिख सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। ट्रायंगल बना के आप अपने नोट्स में पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक ट्री की ब्रांचेज़ बना के आप मुख्तलिफ हेडिंग्स, मुख्तलिफ उस टॉपिक की कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स या सजेशन जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज़ की शक्ल में डाल सकते हैं। यानी आपने कोई ना कोई ऐसे मैप्स बनाने हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग तरीके से आपके नोट्स तैयार हों। बॉक्सेस बना के आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं अपने नोट्स में। डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर कोई हेडिंग्स हैं एक टॉपिक की, तो उस टॉपिक उस हेडिंग्स का आप अब्रीविएशन बना सकते हैं, ताकि आप कोई अपनी अब्रीविएशन बनाएँ जो कि आपको याद रहे। सिलेबस को प्रायोरिटाइज़ करें। आप 1 से 2 बुक्स ले लें किसी भी सब्जेक्ट की, वो सारी की सारी जो भी सिलेबस को कवर करती हैं, उसको एक कैजुअल रीडिंग दें। लेट्स से आपने एक सब्जेक्ट लिया, उसका जो भी सिलेबस है, उसके मुताबिक जो उसका कंटेंट अवेलेबल सारे एक दफ़ा सामने रखें, और जो भी उसका रेलेवेंट कंटेंट है, 1 बुक से लिया, 2 बुक से लिया, या आपने कुछ नेट से प्रिंट लिए हुए हैं, तो उन तमाम मटेरियल्स को आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, कैजुअल रीडिंग में, जस्ट टू हैव ए फेयर आइडिया। और ये मेरे ख्याल में आप 1 टू 2 वीक्स में सारा का सारा एक कैजुअली उसको रीडिंग दे दें। कोई चीज़ समझ आती है, नहीं आती, जस्ट कीप गोइंग। अब आपने एक दफ़ा आइडिया ले लिया कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक है। इससे जो कैजुअल रीडिंग का फ़ायदा जो होगा, आपको एक दफ़ा स्लाइटली आइडिया हो जाएगा, फेयर आइडिया हो जाएगा कि इस सिलेबस में है क्या? क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? फिर आप क्या करेंगे, आप पास्ट पेपर देखेंगे। पास्ट पेपर्स में आप कैटेगरी ए का सिलेबस आपका क्या है, कि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा पूछे गए हैं, वो आपको कैटेगरी ए का सिलेबस है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को तैयार करना है। देन आपने तैयार करना है अगली प्रायोरिटी में कैटेगरी बी का। कैटेगरी बी का मतलब ये है कि जो वन टाइम आस्क्ड क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर्स में, और जो ये आपने तैयार कर ली, इसके बाद तीसरा जो है वो रिमेनिंग सिलेबस जो है, उसको कैटेगरी सी में आपने रखना है, उसको कैटेगरी सी में तैयार करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिस्कवर हाउ योर माइंड वर्क। हर बंदे का अपना-अपना स्टाइल है, अपना अपना अंदाज़ है, उसका माइंड डिफरेंट तरीके से काम करता है। यू शुड बी ओके विद दैट, यू शुड बी एट पीस विद योर ओन वे ऑफ माइंड्स वर्क। कैसे आपका माइंड काम करता है, यू शुड बी ओके विद दैट। दूसरों से सीखें ज़रूर, लेकिन अपना स्टाइल फ़ॉलो करें, और रिलैक्स रहें जब आप स्टडी कर रहे हों। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। योर माइंड विल फाइंड वेज़ दैट वर्क फॉर यू। ट्रस्ट योर माइंड। आपका माइंड बहुत पावरफुल चीज़ है। अल्लाह ताला ने आपका माइंड बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपका माइंड ज़्यादा काम कब करता है? जब आप रिलैक्स होते हैं, जब आप खुश होते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कभी भी जो है प्रेशर ना लेके आएँ अपने ऊपर, और अ, प्रेशर आपको कब नहीं आएगा, जब आप डे 1 से तैयार कर रहे होंगे अपने टॉपिक्स को, डे 1 से तैयारी शुरू कर दी होगी। इसलिए स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1, और ऐसा ना हो कि आपने इम्तिहान से पहले वाले जो आखिरी दिन होते हैं, 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, उनके लिए
ज़्यादा चीज़ें ना छोड़ें। आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए और 1 महीना आखिरी जो है वो आप रिवीजन को दे दें। तो जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स होने का स्पेस देंगे, उतना ज़्यादा ये एफिशिएंटली काम करेगा। मदर ऑफ ऑल टिप्स, टीच अदर्स, शेयर योर नॉलेज। जब इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि शेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर फिर डिवाइन हैंड आ जाता है। जब आप कोई चीज़ शेयर करते हैं, वो बढ़ती जाती है। दीज़ आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस। आप कोई नई स्किल ज़रूर सीखें अपनी लाइफ में। आपका थिंकिंग फास्ट ये भी एक स्किल है, थिंकिंग रेलेवेंट और बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन वन्स माइंड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा तेज़ सोचते हैं, क्विक सोचते हैं, उनका माइंड की प्रोसेसिंग बड़ी तेज़ होती है। आप भी ऐसे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंड ये काम करता है कि आपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपकी लाइफ स्किल है। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, हैप्पी नज़र आते हैं, ज़िंदगी में वो स्ट्रेस नहीं लेते, वो लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ये भी कैसे स्किल है जो आप सीख सकते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये भी आप सीख सकते हैं। कोई भी आप स्किल, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट, वो आप सीख सकते हैं। अ, गाड़ी कैसे चलानी है, ये स्किल आप सीख सकते हैं। न्यू गेम सीखनी है, स्विमिंग है, पेंटिंग है, आप हर चीज़ जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपने माइंड बना लिया तो आप सीख सकते हैं। लास्ट वर्ड्स, नेवर क्विट लर्निंग, इट विल ऐड टू द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड जो लर्निंग करते रहते हैं, और लर्निंग का जो प्रोसेस है ये मरते दम तक रहता है। जब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं तो लाइफ में आप इन रहते हैं। आपका जो टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम होता है। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।